ये हम और आप चीज़ हमने सुनी है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ सुनते हैं तो जब तक वो चीज़ हमारे बॉटम मेमोरी जो सबसे नीचे वाली मेमोरी है उसके अंदर नहीं जाती है, वो तो लॉन्ग टाइम लंबे समय तक वो चीज़ महफूज नहीं रहती है। अगर हम तवज्जो के साथ फोकस के साथ अगर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमेशा हमारी चीज़ याद रहेगी। हदीस पाक की फजीलत अर्ज कर रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। कितनी रहमतें? 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है और उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। आपने सुना क्या कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, लेकिन ये 10 रहमतें हैं, लेकिन इसमें जो एक रहमत है यानी 9 रहमतों को आप छोड़िए, लेकिन एक रहमत की फजीलत आप अगर सुनेंगे तो झूम जाएंगे। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह के एक किताब है अल कौलुल बदी, उसके अंदर इस हदीस पाक की जब शरह की तो उन्होंने लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो शख्स एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। इन 10 रहमतों के अंदर एक रहमत इस कदर बड़ी है, इस कदर बड़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जितनी भी जन्नतें कुर्बान है, जितनी भी जन्नतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई है, ये जमीन व आसमान दुनिया की कोई भी चीज हो, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे पर 10 रहमतें नाज़िल कर देगा तो तमाम कायनात की चीजें उस रहमत पर कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन उस एक रहमत का मुकाबला नहीं कर सकती। तो हजरात मोहतरम कितनी बड़ी फजीलत है कि तमाम जन्नतें कोई छोटी मोटी नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान की बराबर हो, बल्कि बहुत बड़ी जन्नत है कि हमारे गुमान हमारे जहन में भी नहीं आ सकता कि कितनी बड़ी है। लेकिन वो तमाम जन्नतें, बल्कि उन्होंने तो लिखा कि हजारों जन्नतें उस एक रहमत पर कुर्बान है। तो जब भी हमें वक्त मिला कर, और दूसरे हदीस पाक कि जिसको अपनी किताब अफजलुस सलावात अला सय्यिदिस सादात के अंदर अल्लामा शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी मुतवफ़ा 1350 हिजरी के अंदर इन्होंने इस किताब के अंदर एक हदीस पाक नकल की। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वैलुम मन ला यरानी फी यौमिल क़ियामा। क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मन ला यराका फी यौमिल क़ियामा या रसूल अल्लाह। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल बख़ील। सुम्मा क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मनिल बख़ील या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फलम युसल्ली अलैया मता समिया इस्मी। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत आयशा आपके पास मौजूद थी, हुजूर ने फरमाया कि हलाकत है उस शख्स के लिए कि जिसको क़यामत के दिन मेरा दीदार नसीब ना हो। अल्लाहु अकबर। हम तो इस दुनिया से जाएंगे इस हसरत को लेकर, इस तमन्ना को लेकर कि हमें कब्र के अंदर भी और आखिरत में भी हुजूर का दीदार नसीब हो जाए। चल के बोल दो सुभान अल्लाह, ताकि हमें हुजूर का दीदार नसीब हो जाए। अल्लाहु अकबर। लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हलाकत है उस शख्स के लिए कि जिसको मेरा दीदार नसीब ना हो। अल्लाहु अकबर। तो हजरत आयशा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो कौन शख्स होगा कि जिसका क़यामत के दिन आपका दीदार नहीं होगा? अल्लाहु अकबर। हुजूर ने इरशाद फरमाया वो शख्स बखील होगा। वो कौन शख्स होगा? बखील होगा। उसके बाद अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कि बखील कौन है? बखील कौन है? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बखील वो शख्स है कि जब मेरा नाम सुने तो मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। अल्लाहु अकबर। तो हजरात मोहतरम, तो हमें चाहिए कि जब हम हुजूर का नाम सुने तो हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हम यूं ही बैठे बैठे भी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जैसे हम नमाज के लिए जा रहे हैं, नमाज में वो जमात में वक्त है तो हम सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। तो हम अगर मामूल बना लेंगे कि 10 मरतबा सुबह 10 मरतबा शाम, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे कारोबार में तरक्की अता फरमाएगा। तो हजरात मोहतरम, अच्छी एक चीज मेरे जहन में आ रही है हजरत कारी महफूज साहब किबला, कि अभी जो हमारी आवाम है, जलसे तो बहुत होते हैं, तकरीर हम सुनते रहते हैं, लेकिन हमें जो ना इल्म के अंदर बहुत ज्यादा पीछे हम होते जा रहे हैं। इल्म में बहुत ज्यादा पीछे हम होते जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि एजुकेशन विल गिव यू पावर बट गुड कैरेक्टर विल गिव यू रिस्पॉन्स एंड रिस्पेक्ट। यानी आपको तालीम जो है ना सिर्फ क्या कर सकती है? तरक्की दिला सकती है, लेकिन अगर आप इज्जत चाहते हैं तो अच्छा कैरेक्टर आपको बनाना होगा, अच्छी तालीम हमें हासिल करनी होगी। तो अर्ज ये कर रहा था कि अभी जैसे हम कोई चीज सुनते हैं,
आप इस चीज़ को याद रखिएगा और बात पर इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। वो चीज़ ये है कि जब हम कोई बात सुनते हैं तो हर बात पर सुभान अल्लाह बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, सुभान अल्लाह कहाँ बोला जाता है? सुभान अल्लाह दो जगह बोला जाता है, लेकिन एक का तो हमें मालूम नहीं होता कि कहाँ बोला जाता है। हम बोलते हैं खुशी के मौके पर सुभान अल्लाह, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं कि अभी एक जगह था, मैं मुकर्रिर साहब बयान कर रहे थे कि क़यामत के उसके दिन कब्र में अगर हमारे आमाल बुरे हुए, याद रखिएगा कि क्या कि खुशी के वक्त सुभान अल्लाह बोला जाता है कि अगर हमारे आमाल बुरे हुए तो फिरिश्ते हम पर कब्र के अंदर कोड़े बरसाएंगे। तो नीचे से हाज़रीन जो थे, जो सुन रहे थे, वो बोले सुभान अल्लाह, बल्कि वहां हमें बोलना चाहिए था माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की पनाह। मतलब वहाँ हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ अजाब की बात चल रही है, वहाँ अल्लाह से पनाह मांगने की बात चल रही है। तो हमें इस चीज़ को याद रखना। सुभान अल्लाह कहाँ बोलना है? जैसे हमने आपको बयान किया हदीस पाक कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है उस पर अल्लाह रहमत नासिल फरमाता। तो ये खुशी की बात है। या हुजूर ने इरशाद फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। तो ये खुशी की बात है। तो यहाँ सुभान अल्लाह बोलना, आपके बात समझ में आ गई कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है? तो अभी जो मैं बोल रहा था कि हलाकत है तो उस पर भी सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरी जगह भी सुभान अल्लाह बोला जाता है, लेकिन हमें उसका इल्म नहीं होती। सुभान अल्लाह एक तो खुशी के मौके पर और एक ताज्जुब के मौके पर भी सुभान अल्लाह बोला जाता है। कहाँ? ताज्जुब का, जैसे कोई अचंबा हो गया, जैसे बिजली फट जाती है, सुभान अल्लाह। लेकिन उसको जो ना सिचुएशन के एतबार से हमें लेना होगा। ऐसा ना कि हम खुशी के तौर पर बोल रहे हैं। अगर हमें पता होगा तो हम अगले बंदे को डील कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं कि हमने जो सुभान अल्लाह बोला है वो खुशी के लिए नहीं बोला, बल्कि ताज्जुब के तौर पर भी सुभान अल्लाह बोला जाता है। अब बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अब अपनी बात शुरू करता हूँ। शायर फरमाते हैं कि जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। ए हलीमा ये बता तूने तो देखा होगा, ए हलीमा ये बता तूने तो देखा होगा, कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा, कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा। और राज चंदा के हंसी होने का मैं अब समझा, चांद जो चमक रहा है ये चमक है किसकी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को बनाया तो तमाम कायनात के जब इस मंबई मखलक जो खालिक है, जो तमाम चीजों का खालिक है, उसका रीजन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया कि तमाम कायनात को मैंने अपने हबीब की वजह से पैदा किया है। तो आज ये चांद, ये सूरज, जितनी भी चमक इनके अंदर है वो हुजूर के सदक़े से है। तो शायर फरमाता है कि राज चंदा के हंसी होने का मैं अब समझा, राज चंदा के हंसी होने का मैं अब समझा। खाके नालैन को चेहरे पे वो मलता होगा, खाके नालैन को चेहरे पे वो मलता होगा। और मुझको मालूम है तैबा से जुदाई का असर, मुझको मालूम है तैबा से जुदाई का असर। शाम को शम्स भी रोते हुए ढलता होगा, शाम को शम्स भी रोते हुए ढलता होगा। अल्लाहु अकबर। कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। हज़रात मोहतरम, इस आयत के अंदर दो लफ्ज़ हैं, क़द जाअकुम बुरहानुम। इस बुरहान से मुराद क्या है? तो हज़रात मोहतरम, रईसुल मुफस्सिरीन सैयदुल मुफस्सिरीन हज़रत अल्लामा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि तमाम तफसीरें, आप चाहे तफसीर बग़वी को ले लें, तफसीर जलालैन को ले लें, तफसीर मिशकात को ले लें, किसी भी आप तफसीर को ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें, लेकिन तमाम चीज़ों का जो मखलक, जो मंबा है, जो तमाम चीज़ों का मर्जा है, वो हज़रत अब्बास की तफसीर है, वो हज़रत इब्न अब्बास की तफसीर है। ये हज़रत इब्न अब्बास कौन है? ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो चचा है उनके बेटे हैं, हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं। तो तमाम तफसीरें, क्योंकि कुरान अज़ीम उस वक्त नाजिल हो रहा था, उनको मालूम था कि कौन सी आयत किस नबी के बारे में नाजिल हो रही है, कौन से मौजज़े के बारे में कौन सी आयत नाजिल हो रही है। तो वो बयान फरमाते हैं कि इस बुरहान से मुराद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है।
यानी हमें खुशखबरी सुनाई गई कि तुम्हारे पास एक बुरहान आ गई। बुरहान किस चीज को कहते हैं? आइम्मा लुगत ने जब इस पर कलम उठाया तो बयान फरमाते हैं कि बुरहान उस चीज को कहते हैं, दलील उस चीज को कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को बुरहान बनाकर भेजा, इसलिए बनाकर भेजा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब चाहा कि मेरी तौहीद को पहचाना जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब चाहा कि मेरी मार्फत की जाए ताकि लोग दुनिया के अंदर आए और आने के बाद मेरी इबादत करें, तो अल्लाहु अकबर। ये तमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सोचा। जब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि जब मेरी मार्फत की जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि लोग मुझको पहचाने, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को नूर को पैदा फरमाया। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। यही नूर है, यही नूर है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर दलालत करता है। यही वो जात है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर दलालत करती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि हमने आपकी तरफ बुरहान को नाजिल फरमाया। अल्लाहु अकबर। लेकिन आप कुर्बान जाओ, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इस दुनिया में भेजा तो कम शान अता फरमा कर नहीं भेजा, बल्कि पूरी कायनात में, पूरी दुनिया के अंदर जो शानें थी, बल्कि जिस चीज को भी इकट्ठा किया जाए, जिस अच्छी चीज को इकट्ठा किया जाए, पूरी कायनात के अंदर किसी भी चीज को आप इकट्ठा कर लें, लेकिन उस चीज में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चमक नजर आएगी, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दमक उस चीज के अंदर नजर आएगी। अल्लाहु अकबर। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह की जात पर बुरहान है। लेकिन हजरत मोहतरम, अपने जहनों को करीब कीजिए, जब अल्लाह ने अपने हबीब को इस दुनिया में भेजा तो कितनी शानें अता की। आप जानते हैं, उलमा जानते हैं, मुफ्तियान इकराम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों को जब खिताब किया है, लोगों से जब मुतवज्जे अल्लाह रब्बुल इज्जत हुआ है, तो अल्लाह ने कहीं इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास। लेकिन आप अगर इस आयत को आपने सुना होगा ध्यान से, तो मैंने जो आयत पढ़ी थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास। आज कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पर एतराज करते हैं, लेकिन इस एतराज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद खत्म कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर कोई चीज ऐसी नाजिल फरमानी थी जो मुसलमानों के लिए कारगर थी, जो मुसलमानों के लिए फायदेमंद थी, तो वहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत के अंदर नाजिल फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। क्या नाजिल फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों मुतवज्जे हो जाओ, ऐ ईमान वालों मुतवज्जे हो जाओ। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को नाजिल फरमाया, जब इस अपने हबीब को इस दुनिया में भेजा, तो सिर्फ मोमिनों से खिताब नहीं किया, दुनिया के लोगों से खिताब नहीं किया, बल्कि पूरी कायनात से खिताब किया, बल्कि पूरी कायनात से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिताब किया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ तमाम कायनात के लोग। अब मुसलमानों की कोई तखसीस नहीं है, अब कोई खास नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के नबी हैं, अब कोई खास नहीं है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजूर मुसलमानों के नबी हैं, नहीं, बल्कि पूरी कायनात के नबी हैं, तमाम जहानों के लिए रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस खिताब को फरमाकर ये चीज हमारे लिए वाज़ी फरमा दी कि हमने जो अपने हबीब को नाजिल फरमाया है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं नाजिल फरमाया, ये जो जमीन पर रहने वाला है उसके लिए नाजिल नहीं फरमाया, बल्कि जो आसमानों में रहने वाले हैं ये उनका भी नबी है, बल्कि जो जहां रहने वाला है, जिस जगह भी मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि मैंने अपने हबीब को पूरे कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और तमाम चीजों की खजाने, जितने भी कुंजियां थी, तमाम खजाने की कुंजियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को अता कर दी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया या इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता कर दिया। जब आला हजरत की नजर इस आयत पाक पर पड़ती है तो अल्लाह आला हजरत फरमाते हैं कि मालिक कौनैन है, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, खाली दो जहां की नेमतें हैं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब को तमाम कायनात का सरदार बनाकर भेजा। और दूसरी चीज़ ये कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आप जानते हैं कि कितनी हम नसीबों वाले हैं कि हम हुजूर का मिलाद कर रहे हैं, हुजूर का तज़किरा सुन रहे हैं। लेकिन आइए अपने जहनों को करीब कीजिए उस वक्त कि जब इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं आया था। आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था कि इस दुनिया के अंदर किसी का वजूद नहीं था। अल्लामा ज़रक़ानी जो बहुत बड़े सीरत में इन्होंने किताब लिखी अल मवाहिबुल लदुन्निया, जो सीरत की एक मुस्तनद किताब है, इसके अंदर इन्होंने एक रिवायत नकल की और इरशाद फरमाया कि जब इस दुनिया में कोई नहीं था,
जब मैं हुजूर की जो है ना सीरत बयान कर रहा हूँ कि हुजूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी शान अता की, तो हजरत मोहतरम जब इस वक्त कुछ नहीं था, जब ऐसे दौर में उस वक्त तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि इस दुनिया की तख्लीक की जाए, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया, और पैदा फरमाने के बाद आज हम देखते हैं कि न जाने कितने अंबिया इकराम इस दुनिया में आए, लेकिन इनको नबुव्वत मिली किस तरह है। तो अल्लामा ज़रक़ानी फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मेरे नूर को पैदा फरमाया तो जितने भी अंबिया इकराम थे, जितने रसूलान इज़ाम थे, उन तमाम की रूहों को जमा किया, और जमा करने के बाद फरमाया कि मैंने इसको अपना हबीब बनाया है, मैंने इसको अपना हबीब बनाया है कि जब तुम इस दुनिया के अंदर जाओ तो इसकी तस्दीक करना। मसल के बोले सुभान अल्लाह कि जितने भी नबी थे उनको इस बात की जमानत दी कि जब तुम दुनिया के अंदर जाओ तो इस नबी की तस्दीक करना। अल्लाहु अकबर। तो जितने भी अंबिया इकराम थे, जितने भी रसूलान इज़ाम थे, जिस वक्त वहाँ नबी थे, अल्लाहु अकबर, तो सबने हुजूर की तस्दीक की, सबने हुजूर की तस्दीक की। अल्लाहु अकबर। इसी वाक़ये को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कलाम पाक के अंदर बयान फरमाया, ऐसा नहीं है कि कोई मौजूद रिवायत बयान कर दी जाए, ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ रिवायत बयान कर दी जाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त जो वादा उनसे लिया था, उस वादे को अपने हबीब पर ये आयत करीमा नाज़िल करके बयान फरमाया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन। अल्लाहु अकबर। तमाम नबियों को अल्लाह ने भेजा, तमाम नबियों को अल्लाह ने भेजा और उनसे ये वादा लिया। आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, कि अल्लाह ने तमाम अंबिया से वादा लिया। वादा क्या लिया कि तुम्हारे पास एक रसूल आएगा, मुसद्दिक़न लिमा बैनकुम, जो तुम्हारे दरमियान हुआ। अल्लाहु अकबर। जो तुम सब नबियों के दरमियान हुआ उसकी वो तस्दीक करने वाला होगा। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को भेजा तो तमाम नबी जितने भी इस दुनिया के अंदर आए, चाहे हजरत आदम हो, चाहे हजरत शीस हो, हजरत मूसा कलीमुल्लाह क्यों ना हो, लेकिन तमाम की तस्दीक अगर किसी ने की है तो वो आमना का लाल है। अगर किसी ने तमाम रसूलों की तस्दीक की है तो अब्दुल्लाह का दुलारा है। अल्लाहु अकबर। लेकिन हजरात मोहतरम इतनी शान अता की है तो हमें हुजूर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनकी मिलाद, उनकी पैदाइश की खुशी मनाना चाहिए, ताकि इश्क रसूल हमारे सीनों में बेदार हो। और ये इश्क रसूल ऐसी निस्बत है, ये इश्क रसूल की एक ऐसी शमा है। आप हजरात जानते हैं कि कल क़यामत के रोज जब कोई निस्बत काम नहीं आएगी, कोई निस्बत किसी तरह की, सब रिश्ते नाते टूट जाएंगे, लेकिन निस्बत रसूल ऐसी निस्बत है, निस्बत रसूल ऐसी निस्बत है जो कल क़यामत के दिन भी काम आएगी, जो आखिरत के दिन भी काम आएगी, और यही निस्बत वो है जो हमें जन्नत में दाखिला नसीब कराएगी। तो हजरात मोहतरम इसी वजह से हमें हुजूर से मोहब्बत करनी चाहिए। हजरात मोहतरम आपने सुना कि तमाम नबियों ने हुजूर के गीत गाए और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की तस्दीक की। लेकिन हजरात मोहतरम ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। आलम तसव्वुर के अंदर एक सवाल ये पैदा होता था। क्या सवाल पैदा होता था कि अल्लाह ने कितने नबियों को बनाया, कितने अंबिया इस दुनिया के अंदर मबूस हुए, लेकिन कोई नबी ऐसा नहीं आया कि जिसने अल्लाह को देखा हो। आप हजरत तवज्जो फरमाएं। एक सवाल ये होता था आलम तसव्वुर के अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम कायनात को बनाया, तमाम अंबिया इकराम को भेजा, फरिश्तों की एक बड़ी जमात है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक जात ऐसी होनी चाहिए कि जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने माथे की आंखों से देखा हो। अल्लाहु अकबर। लेकिन हजरत मोहतरम आइए हम हजरत शीस, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं और चलने के बाद अर्ज करते हैं, ए ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया, आप ये बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत है कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत है कि नहीं। तो हजरत ईसा ने कहा हाँ अल्लाह है। उनसे फिर पूछा कि आपने देखा है? तो उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा। तो लोग फिर हजरत मूसा की बारगाह में जाते हैं कि यही बात तो हजरत मूसा ने कही थी कि लोग हजरत मूसा की बारगाह में आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ए मूसा,
आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलीम फरमाया है, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ हम कलाम होते हैं, लेकिन ये बयान फरमाइए कि अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। लोग परेशान है, आलम तसव्वुर के अंदर ये सवाल होता है, मुझे बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में मौजूद है? तो हजरत मूसा ने कहा हाँ अल्लाह मौजूद है। लेकिन हजरत मोहतरम, तो लोगों ने पूछा क्या देखा है आपने? कि देखा तो नहीं है। अल्लाहु अकबर। फिर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, यहाँ तक के लोग तमाम अंबिया इकराम के पास होते हुए हजरत आदम के पास जाते हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं, ए आदम अलैहिस्सलाम, आप पूरी इंसान के, पूरे कायनात के सरदार, यानी आप अबुल बशर हैं। अल्लाह ने आपको अबुल बशर फरमाया है, यानी तमाम इंसानों के बाप हैं। आप ये बयान फरमाइए क्या अल्लाह है? अल्लाहु अकबर। तो हजरत आदम ने कहा हाँ है, लेकिन आप ये बताइए कि अल्लाह को आपने देखा है कि नहीं? अल्लाहु अकबर। तमाम नबियों के पास ये सवाल हुआ, लेकिन तमाम ने ये कहा कि हमने नबी को, अल्लाह को नहीं देखा। हजरत आदम के पास भी ये सवाल हुआ कि आपने अल्लाह को देखा? लेकिन अल्लाहु अकबर, हजरत आदम ने कहा कि मैंने नहीं देखा। अब आइए हजरत जिब्रील की बारगाह में, हजरत जिब्रील से पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आपने अल्लाह को देखा है? तो हजरत जिब्रील ने कहा मैंने नहीं देखा है, मैंने अल्लाह को नहीं देखा है। अल्लाहु अकबर। इस वक्त जरूरत थी, आप अपने जहनों को करीब कीजिए कि इस वक्त जरूरत ऐसी थी कि तमाम लोग हमसे ये एतराज कर रहे थे कि आपने अल्लाह को देखा है? अल्लाह खुद अगर किसी ने देखा है तो बतलाइए। अल्लाहु अकबर। तमाम अंबिया इकराम, तमाम रसूलों की लंबी फहरिस्त मौजूद थी, लेकिन तमाम नबी ये कह रहे थे कि हमने अल्लाह को नहीं देखा है। अब ये सवाल ये हो रहा था कि कौन ऐसी जात है, कौन ऐसा शख्स है कि जिसने अपने माथे की आंखों से अल्लाह को देखा हो। अब पूरी कायनात एक ऐसे इंसान को तलाश कर रही है, एक ऐसे इंसान की जुस्तजू है जिसने अल्लाह को देखा हो। अल्लाहु अकबर। शर्क़ो ग़र्ब का चक्कर लगाया गया, तमाम अंबिया इकराम की चौखट पर गए, लेकिन ये सवाल हल नहीं हुआ। हजरत जिब्रील की बारगाह में गए, लेकिन ये सवाल हल नहीं हुआ। तमाम कायनात के लोग, तमाम कायनात की चीजें ये सोच रही थी कि कौन ऐसी जात है, कौन ऐसी जात है, कि कौन ऐसा शख्स है कि जिसने अल्लाह को देखा हो। अल्लाहु अकबर। ये सवाल उठ रहा था, ये सवाल उठ रहा था। इस सवाल के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को मबूस फरमाया। जब अपने हबीब को इस दुनिया के अंदर भेजा, एक जात ऐसी आती है, एक नूर ऐसा आता है, एक शख्स ऐसा आता है, इसमें आने के बाद में अपने माथे की आंखों से जिसने ये कहा था, जब लोग उसकी बारगाह में गए, तमाम कायनात के लोग उसकी बारगाह में जाते हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं, ए आमना के लाल, ए अब्दुल्ला के दुलारे, तमाम कायनात के सरदार, आप ये बतलाइए कि हम तमाम नबियों के पास गए, तमाम रसूलों के पास गए, तमाम कायनात की चीजें हमने उनसे पूछ लिया कि कोई ऐसी जात बतलाइए जिसने खुदा को देखा हो। अल्लाहु अकबर। लेकिन तमाम कायनात के जो लोग थे उन्होंने इस चीज से इनकार कर दिया। लेकिन पूरी कायनात, जमीनों आसमान, जितनी भी चीजें थी, सब जो हाथ जोड़कर अब्दुल्ला के पास, अब्दुल्ला के लाडले के पास आ जाती है, हुजूर नबी अकरम के पास आ जाती है और आने के बाद अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ऐसी चीज बयान फरमाइए, हमको ये हमारा जो सवाल है इसको हल फरमाइए कि हमने तमाम नबियों से पूछा लेकिन हल ना हो सका। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बतलाइए क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बताइए क्या आपने खुदा को, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने माथे की आंखों से देखा है? मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। तो हजरत मोहतरम ये सवाल था, लेकिन रब्बुल इज्जत की जात पर मैंने कहा था कि अल्लाह ने जो फरमाया, क़द जाकुम बुरहानुन, कि तुम हमने बुरहान को नाज़िल फरमाया। बुरहान है किस तरह, ये दलील किस तरह बनी? तो आपने देखा कि ये सवाल था। हम भी सोच सकते हैं कि ऐसी जात तो बतलाइए कि जिसने खुदा को देखा हो। हमारे पास क्या जवाब होगा? तो सुन्नी मुसलमानों सुनो। लेकिन हजरत मोहतरम, जब अल्लाह ने फरमाया कि मैंने बुरहान तुम्हारे पास नाज़िल कर दिया है, तो बुरहान यूं ही नहीं बल्कि उसको अपना दीदार भी अता फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, राइतु रब्बी बिआइनी। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं मोहम्मद हूँ मैं अल्लाह का हबीब हूँ कि जिसने अपनी माथे की आंखों से खुदा का दीदार किया है। अल्लाहु अकबर। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के अंदर, आप दुनिया के जर्रात, खित्ते का नजारा कर ले, लेकिन कोई जात ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसने अपने माथे की आंखों से खुदा को देखा है। अगर वो कोई जात है तो हजरत अब्दुल्ला के साहबजादे हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात। तो हजरत मोहतरम, तो अल्लाह ने
आयत करीमा मैंने पढ़ी थी, उसमें जो नाज़िल फरमाया कि बुरहान, तो वो इसी तरह बुरहान है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो तज़किरा है उसको बार बार सुनते रहें, उसको करें, ताकि इश्क़ रसूल, आप इस चीज़ को समझ लें कि हम इस मस्जिद के अंदर जो आए हैं, महफिल के अंदर जो आए हैं, इसका सिर्फ एक रीज़न, आपसे अगर पूछे कि आप यहाँ बैठे रहे, आपने किसके तज़किरे सुने, किसका आपने जिक्र सुना, तो आपको यही कहना है कि हमने हुजूर का तज़किरा सुना, हमने हुजूर की विलादत सुनी, हमने हुजूर का जो जिक्र था उसको सुना। और ये सुनना क्या है, ये दलालत करता है इस बात पर कि आप अपने दिल में इश्क़ रसूल को उजागर करना चाहते हैं, अपने दिलों में इश्क़ रसूल को पेवस करना चाहते हैं। और जिसके दिलों में इश्क़ रसूल होता है, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के रोज, कल क़यामत के रोज, कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद को अपने साथ जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तो हजरात मोहतरम, इस कायनात के अंदर आने का मकसद, यहाँ बैठने का मकसद, बयान करने का मकसद सिर्फ यही है। और एक हदीस पाक जो आपने सुनी होगी, पूरी जो हमारी इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो पूरा वाज़ेह हो जाता है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। हजरात मोहतरम, इस रिवायत को इमाम बुखारी ने बयान किया है, इसको कोई काट नहीं सकता कि अगर कोई चाहे कि ये कह दे कि वो रिवायत झूठी है, कि मौजू रिवायत है, वो इस किताब की रिवायत मैंने आपके सामने सुनाई है, उस किताब की हदीस पाक है कि जिसका मर्तबा कुरान के बाद आता है। किसके बाद आता है? कुरान अज़ीम के बाद मज़हब इस्लाम में जो सबसे ज्यादा मशहूर किताब है वो बुखारी। कौन सी किताब है? बुखारी है। आपसे अगर कोई पूछे कि आप ये बतलाइए कि कुरान अज़ीम के बाद आपके मजहब में सबसे मशहूर और सबसे माने जाने वाली किताब कौन सी है, तो आपको क्या बताना है? बुखारी शरीफ, असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, ये इसका लक़ब है। यानी क्या? कुरान अज़ीम के बाद सबसे सही किताब, सबसे सही किताब। तो आप हजरात को अगर कोई पूछे तो हमें, क्योंकि इल्म ऐसी चीज़ है कि जिसकी ज़रूरत हर वक्त पड़ती है, जिसकी ज़रूरत, हम नमाज पढ़ रहे तो, बैठे तो, जिक्र सुनने तो, चल रहे तो, इसलिए हमें हर चीज़ का जो है ना थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए और इल्म दीन ज़रूर सीखना चाहिए। और इल्म दीन को उजागर करने के लिए हमारे मोहतरम अज़ीज़म हज़रत हाफिज़ व कारी महफूज साहब क़िबला ने इस मदरसे को जो है इसकी तामीर शुरू की है और इसमें क्या है, इसको बनाना शुरू किया है और इसमें जो है पढ़ाई का काम शुरू किया है। तो हजरात मोहतरम, ये बहुत ज़रूरी काम है। आप एक बार ये कह सकते हैं कि भाई मिलाद ना करो, लेकिन तालीम के बगैर काम नहीं चल सकता कि भाई अभी जो है इस साल थोड़ा कारोबार हल्का चल रहा, ये कोई वजह है, अभी इस साल जो है आप जलसा ना करो। लेकिन तालीम ऐसी चीज है कि जिसकी जरूरत हमें हर वक्त होती है। तालीम के बगैर तो इंसान इंसान नहीं है, बल्कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नोए इंसान को, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इंसान को, अगर अफजलुल बशर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इंसान को अगर अफजलियत दी है, अफजल बनाया है, तो वो तालीम की वजह से बनाया है। हालांकि हम क्या करते हैं, आप बताइए क्या करते हैं? हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने से वो भी नहीं पढ़ते। अगर पढ़ भी रहे हैं लोग तो उनकी याद नहीं, जिनके याद है तो उस पर वो क्या कर देते हैं? तकब्बुर कर लेते हैं, उनके अंदर रिया आ जाती है। हम कर क्या रहे हैं? लेकिन एक मखलूक ऐसी भी है जो हमसे अफजल हो सकती थी, नोए बनी इंसानी से। क्यों? वो तो हर वक्त इबादत करते रहते हैं। वो कौन है? वो फरिश्ते हैं जो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते रहते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इंसान को अफजल बनाया। उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड दिस? किस तमाम चीजों के पीछे रीजन क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो इबादत हर टाइम करते फरिश्ते। कोई वक्त ऐसा नहीं है जो उनकी इबादत से खाली हो, लेकिन हम इबादत नहीं करते। फिर भी अल्लाह ने इंसान को अफजल बनाया। सिर्फ एक इंसान की बात नहीं कर रहा मैं कि अगर कोई कह लगे कि हजरत को अल्लाह ने फरिश्तों से अफजल बनाया, ऐसा नहीं, बल्कि जो नोए इंसानी है, पूरी इंसानियत की बात मैं कर रहा हूँ। इस बात को जो है ना जहन में रख लीजिए। कल ऐसा ना हो कल को आप कहें कि मैं तो फरिश्तों से अफजल, ऐसा नहीं, बल्कि नोए इंसानी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा ना हो कि कल को क्या लग रहा है हम तो फरिश्तों से अफजल हैं, तो ऐसा नहीं। एक फर्द वाहिद की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि नौए इंसानी यानी जो पूरी जो नौ है, पूरा गिरोह है, उस गिरोह की बात मैं कर रहा हूँ। तो लेकिन उसका रीजन भी यही था कि हजरत आदम जब पैदा किए गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम इनके आगे सजदा करो। अल्लाह हू अकबर। अभी तो हजरत आदम पैदा हुए,
अभी कोई इबादत नहीं की, अभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो फरिश्ते जो हजारों साल से अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत कर रहे थे, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा कि तुम हजरत आदम को सजदा करो। तो उस वक्त क्या था उनके पास? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, कि हमने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। इस इल्म के देने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कहा कि तुम फरिश्तों से कहा कि तुम हजरत आदम को सजदा करो। तो हजरत मोहतरम चीज क्या थी? वो इल्म था। तो हजरत मोहतरम मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अब ये मत कहिएगा बाद में कि हजरत ने बुलाया था तो हजरत की मार्फत में बोल रहे थे। हजरत ये अगर हजरत ना भी मदरसा खोलते तो भी अपने बच्चों को तालीम देना बहुत जरूरी है। वक्त की इस कदर जरूरत है, क्योंकि आज देख रहे हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया का इस कदर दौर है कि हम जो है ना हर वक्त जो है ना खुराफातों में लग जाते हैं। आप देख ले फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, किसी भी चीज पर देख ले, यूट्यूब, हर चीज आप इस्तेमाल करते हैं। तो उन तमाम चीजों के अंदर हर शख्स ने अपनी दुकान खोली हुई है कि हर अलग मजहब सिखा रहा, हर शख्स का अपना दीन अलग बना हुआ है। लेकिन हजरत मोहतरम अगर हमारे पास तालीम होगी, हमारे पास एजुकेशन होगा, तो हम उस चीज को समझ सकते हैं कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। इसलिए कि तालीम, इल्म के बगैर हम पहचान नहीं सकते कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत है। तो इल्म दीन जरूर हासिल करवाना चाहिए अपनी बच्चियों को भी और अपने बच्चों को भी, ताकि हमें जो है किसी चीज की भी जरूरत ना हो। क्योंकि आज आप देख रहे हैं मुआशरे के अंदर ना तो बाप का कोई अदब कर रहा है, ना कोई इमाम साहब का अदब है, ना उलमा इकराम का अदब, ना मुफ्तियान इकराम का अदब, ना अपनी माँ का अदब, ना भाई जो बड़े हैं उनका अदब, ना अपनी बहन की इज्जत, ना अपने छोटों पर शफकत। ये सब चीज हम जो दूर होते जा रहे हैं, हम क्यों दूर होते जा रहे हैं? इसलिए कि हमारे पास तालीम जो असल जेवर था वो चला गया। तो हर इंसान को ये चाहिए कि हर इंसान अपने एक एक बच्चे को तो इल्म दीन से आरास्ता कर दे, यानी आलिम बना ही दे उसको, ताकि ये निस्बत, ये उसका इल्म पढ़ना अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर कबूल कर लेगा तो तुम्हारे लिए जन्नत का सामान हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश यही है, क्योंकि हजरत ने लड़कियों का मदरसा खोला है, तो उसमें अपनी बच्चों का दाखिला कराएं। हो सकता है आप पर कोई किल्लत चल रही हो। हजरत अमीन बरकत जो महारारा के बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये नारा दिया था, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं मियाँ, मतलब उन्होंने कहा था कि अगर हम पर कमी भी आ गई ना किसी चीज की, तो हम तब भी हम अपनी औलाद को पढ़ाएंगे। उनका एक नारा है कि आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, ये बहुत जरूरी है। अगर एक बात मैं अर्ज करूं हजरत, आप हजरत की अगर तवज्जो की इल्म है क्या, बस लास्ट बात कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर आप एक मिनट के लिए सोचें, क्या सबसे अफजल चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, क्या है, क्या हो सकती है? सोच सकते हैं, हर इंसान के पास जहन है, दिमाग हर इंसान के पास अल्लाह ने कुव्वत दी है कि हम सोच सकते हैं। तो हम अगर सोचें तो क्या सोच सकते हैं? हम ये सोच सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारी चीजें बनाई, बहुत सारी चीजें, हुस्न है, पैसा है, अच्छा घर है, बहुत बड़ी चीजें, बिजनेस है, हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, बहुत सारी चीजें हम सोच सकते हैं। लेकिन हम एक चीज पर जाकर टिक जाते हैं, क्या? वो है नबुव्वत, नबी होना। नबुव्वत का मतलब नबी होना, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसे नबी बनाया उसको तमाम जहानों की इख्तियार अता कर दी है। इससे बढ़िया कोई चीज दुनिया के अंदर नहीं हो सकती, इससे बढ़िया कोई चीज दुनिया के अंदर नहीं हो सकती। इसलिए कि हजरत से आपने सुना कि जब हुजूर ने इशारा किया चांद को तो उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो हजरत मोहतरम इससे बड़ी कौन सी चीज हो सकती है? अब ये तो क्लियर हो गया कि नबुव्वत से बड़ी कोई चीज नहीं, लेकिन नबुव्वत के बाद कौन सी बड़ी चीज है? नबुव्वत के बाद किसका मर्तबा है? नबुव्वत के बाद कौन सी ऐसी चीज है कि अगर हम उसको नबुव्वत, याद रखिएगा कि नबुव्वत कोई शख्स अगर ये चाहे ना कि मैं उसको हासिल कर लूंगा तो ये हासिल नहीं हो सकती। कोई ये कहे कि मैं रातों को इबादत करके हासिल कर लूंगा, ये मुहाल है। ये क्या है? ये मुहाल है, ये हासिल नहीं हो सकती। तो हजरत मोहतरम में अर्ज कर रहा था कि उसके बाद कौन सी चीज सबसे अफजल है? इल्म के, नबुव्वत के बाद में कौन सी चीज अफजल है? तो हजरत मोहतरम एक बहुत मशहूर किताब है, तरीक़े तालीम व मुतअल्लिम। क्या नाम है किताब का? तरीक़े तालीम व मुतअल्लिम। इसके बाद इसमें वो बयान फरमाते हैं, जो इसके मुसन्निफ हैं, उन्होंने इस बात को नकल किया है कि तमाम, अगर पूरी कायनात के अंदर अगर कोई अफजल चीज है तो वो है नबुव्वत। लेकिन अगर नबुव्वत के बाद अगर कोई चीज अफजल है तो वो इल्म है। क्या है? वो तालीम है। तालीम ऐसी चीज
है जो नबुव्वत के बाद सबसे अफजल है। तो हजरात मोहतरम इतनी अफजल चीज़ है, लेकिन हमें हो क्या गया पता नहीं। हम सुनते हैं लेकिन उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको डीपली नहीं लेते, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते। तो हजरात मोहतरम लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम आगे आएँ, तालीम के मैदान में आगे आएँ। आप उठा सकते हैं कि आपकी फाड़ली शरीफ के अंदर, क्योंकि मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूँ, जितने भी हमारे ये दोस्त हैं और हजरत महफूज साहब भी हमारे दोस्त हैं, मैं लगभग अक्सर लोगों को जानता हूँ। लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मुकम्मल पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? मुकम्मल पढ़ाइए। सिर्फ हिफ्ज यानी हाफिज होने पर आप गुजारा ना कीजिए कि हाफिज हो गया बस काफी। हाफिज के जो आगे के जो मराहिल है उनको भी तय कराइए। आलिम हाफिज बनने के बाद बनता है, हाफिज से कोई आलिम नहीं बनता। तो हजरात मोहतरम आप समझ गए इस बात को कि इल्म कितना उसकी ज़रूरत है। और आज हालात भी ऐसे हैं, क्योंकि अब वक्त की ज़रूरत ऐसी है कि अगर आप लोग चाहें कि हम कोई बड़ा काम कर लें, किसी भी चीज़ में अगर हम आगे जाना चाहते हैं दुनियावी तौर से, अगर आप जो है इल्म दीन हासिल इतना नहीं करें, लेकिन जितना ज़रूरी है वो उतना तो करना पड़ेगा, उससे तो इनकार कर ही नहीं सकते, ये फ़र्ज़ ऐन है। लेकिन अगर इसको फ़र्ज़ ऐन को हासिल करने के बाद अगर आप दूसरी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उसको भी कीजिए, ताकि आप पूरी फाड़ली के अंदर ऐसा ना हो कि हमें थानों को फ़ोन करना पड़े, कचहरियों को फ़ोन करना पड़े, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि अगर हमें किसी वकील की ज़रूरत है तो हम ये कहें कि चलो फाड़ली के अंदर एक वकील है। अगर हमें थाने के अंदर जाने की ज़रूरत पड़े तो हम ये कहें कि थाने के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमारा काम फाड़ली के अंदर हो जाए। और इस चीज़ों को कोई मतलब हमें जो ना मेहनत नहीं करते, हमारे जो बच्चे हैं ना वो आज के बच्चे मेहनत नहीं करते, पढ़ते नहीं। ऐसा नहीं कोई चीज़ मुहाल हो, कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। IAS ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, हर चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं। तो हमें चाहिए और करने की ज़रूरत है, फिक्र इस चीज़ को जो है लेकर उठना चाहिए। यार हमें कुछ करना है, दुनिया में आए तो ऐसा नहीं कि हम आए यूं ही और चले गए। तो हजरात मोहतरम कुछ न कुछ इस दुनिया के अंदर छोड़ कर जाए कि हाँ भाई कोई बड़ा काम हम कर जा रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने और आपके सुनने में अगर कोई गलती हुई